लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां नजर आतिश करने के केस का फैसला सुना दिया। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। अदालत ने 18 जून को फैसला महफूज किया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुंच गए। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी और वजीर खारजा अब्बास अरागची से मिलेंगे। अमरीका से मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बातचीत होगी। मोहसिन नकवी इमाम रजा के मज़ार पर भी हाज़िरी देंगे। फैसलाबाद के इलाके सिविल लाइन में मुबैना तौर पर जहरीली दाल खाने से बहन भाई जाँ बहक, वालिद वालिदा और 3 बच्चों की हालत गैर। अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खानदान ने घर में पकाई गई दाल खाई थी। अमरीका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी का मुंह बोलता सबूत। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर मशहद पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात करेंगे। हम मनसब सिकंदर मोमिनी और दीगर आला क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के पहले दौर पर बातचीत होगी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के आगाज से मुतादिद बार तेहरान का दौरा कर चुके। अमरीका ईरान तारीखी MOU साइन होने के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। जेरेड कुशनर पहले ही बर्गन स्टॉक में मौजूद। नायब अमरीकी सदर की भी जल्द रवानगी मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा आज स्विट्जरलैंड जाने का इम्कान है। तेहरान ने सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ने मुज़ाकरात को लबनान में सीज फायर से मशरूत किया था। बातचीत सालिस मुल्कों की मौजूदगी में होगी। मुज़ाकरात में बहुत से तकनीकी और माली मामला तय किए जाएंगे। जौहरी प्रोग्राम और अफजूदा यूरेनियम पर भी बात होगी। ईरान के पास हतमी मुआहिदे के लिए 60 दिन की मोहलत, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। ट्रंप धमकियां देने से बाज न आए। कहा, आपने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त जारी, 700 जहाज गुजर रहे हैं। फरीक ना बनने पर चीन से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर फिर पाकिस्तानी क़यादत की मौतरफ। एक्सियोस से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें। सिपा सालार को उम्दा शख्सियत करार दे दिया। बोले, पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत हुई जिनको पहले ज्यादा नहीं जानता था। इस्लामाबाद ने ईरान के साथ मुआहिदे में बहुत मदद की। दहशतगर्द इसराइल की हट धर्मी खिते का अमन तबाह करने पर तुल गया। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर हमले। जिला नब्तिया में कई मकामात पर बमबारी। लबनानी फौजी समेत मजीद 16 शहरी शहीद, 47 जख्मी। सेहूनी हमलों में 3 रोज के दौरान 64 शहादतें हो चुकी। गुज़श्ता रोज इसराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर मुआहिदा हुआ था। गजा में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइल कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमरीका ईरान मुआहिदे में रुकावट बने। वाशिंगटन पोस्ट ने खबरदार कर दिया। लबनान का मसला सुर्ख लकीर। अमरीका जानता है ईरान पीछे नहीं हटेगा। मुआहिदे के मुताबिक इसराइल को जनूबी लबनान पर कब्जा खत्म करना होगा। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का पैगाम। अमरीका जमानत दे, इसराइल मुआहिदे पर अमल करेगा। ईरानी नायब वज़ीर खारजा सईद खतीबजादा का मुतालिबा। कहा, गाजा समेत तमाम महाजों पर अमन चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का कहना है कि अमरीका जंग से मायूस और शिकस्त खोरदा होकर निकला। लड़ाई की वजह से वाशिंगटन की पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी। नेतन्याहू की पॉलिसीज पर तनकीद। यहूद दुश्मनी करार नहीं दी जा सकती। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का 2 टोक पैगाम। कहा, अमरीकी रहनुमा सिर्फ अपने मफादात मद्देनजर रखें, क्योंकि अमरीकी और इसराइली मफादात हमेशा यकसा नहीं होते। अमरीका को फैसले अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर करने चाहिए। 4 बड़े इस्लामी ममालिक के वज़ीर खारजा का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मिस्र रवाना हो गए। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा के साथ 2 तरफा मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी मिलेंगे। बनू की तहसील डोमेल में यक्के बाद दीगरे 2 धमाके, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को निशाना बनाया। तहसीलदार सब डिवीजन की गाड़ी भी जद में आ गई। दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की धमाके की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ की धमाके की फौरी तहकीकात की हिदायत। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे।
सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का इजहार अफसोस। आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद और नफरत का बयानिया नाकाबिले कबूल। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने के दर पे जो हालात पैदा किए गए वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। भारत का एजेंडा किसी सूरत नहीं चलने देंगे। आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं का दो टोक पैगाम। सरदार अतीक ने कहा, मासूम लोग खुद को इंतशारी गिरोह से अलग करें। फौज में बगावत कराने की बातें नाकाबिले माफी जुर्म है। शाह गुलाम कादिर बोले, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खून के रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कौमी असेंबली में नए माली साल के बजट पर बहस मुकम्मल। 151 हुकूमती और अपोजिशन के 81 अरकान ने हिस्सा लिया। बजट पर सेनेट की सिफारिशात कौमी असेंबली को मौसूल। वजीर खजाना का बजट की तैयारी की मदद पर तमाम पार्टी सरबराहान से इजहार तशक्कुर। कहा, सनतें रवादवा, करंट अकाउंट सरप्लस, बरामदी शोबा बेहतर दिखाई दे रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ। मौजूदा बजट में अपनी समत वाज़ेह कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 74 और डीजल 67 रुपए लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 से कम होकर 299 रुपए 50 पैसे हो गई। डीजल के नर्ख 378 से कम करके 311 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। अवाम ने मुश्किल हालात में बेमिसाल सब्र तहम्मुल दिखाया। मुश्किलात का एहसास है, कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। वजीर आजम का मुश्किल वक्त में साथ देने पर इजहार तशक्कुर। के दाम चढ़े हुए हैं। कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 150 से कम हो। आपने तो ऐलान कर दिया मगर अमल नहीं हुआ। कम नहीं करिए, किराया वही चल रहा है। 50 से ज्यादा बढ़ गया किराया। हुकूमत को चाहिए थोड़ा और हमें रिलीफ करे। तकरीबन ये पेट्रोल जिस तरह डीजल कम किया, इस तरह महंगाई की तरफ आटा, चीनी, घी, ये भी बहुत बड़ा हम लोगों को गरीब मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला है ये। पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन अवाम को अभी तक कोई रिलीफ ना मिल सका। ट्रांसपोर्ट किरायों में कोई कमी आई ना। सब्जी और अशियाए खुरोनोश सस्ती हुई। हुकूमत इस तरफ भी ध्यान दे। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए। शहरियों का महंगाई में कमी के लिए फौरी इकदाम करने का मुतालबा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ देने का वक्त आ गया। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत मजीद कम करनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, हाथ मिलाना पार्लियामेंट की रिवायत, लेकिन वजीर आजम ने बहुत देर कर दी। बढ़ते हुए सियासी मसाइल और सियासी तनाव को खत्म करना चाहिए। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, सरकारी फंड्स अवाम की अमानत। एक एक पाई की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में खुदाई के बाद गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ। गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हल्फ उठाएंगे। तमाम मुंतखब अरकान को गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने की हिदायत। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। 24 में से 21 जनरल नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 6 मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट सीटों का फैसला। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3 और टेक्नोक्रेट की 1 सीट मिल गई। नून लीग की 2 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट भी मिली। इससे काम पाकिस्तान पार्टी को 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। को जो है आप लोगों ने जिंदा लोगों का भी कब्रिस्तान बना दिया है और कचरे का भी कब्रिस्तान बना दिया है। इसके सामने ये कुछ भी नहीं उठता है, सिर्फ बातों बात ही होता है। मेयर साहब आते हैं, आके इंटरव्यू देते हैं, बातें करते हैं, आवाम को सिर्फ उसको हौसला देते हैं, उसके बाद काम तो हमें दिख ही नहीं रहा। मॉनसून सर पर कराची इंतजामिया की रिवायती गफलत। बरसाती नालों की सफाई का मरहला अब तक शुरू नहीं हो सका। गुजर नाला कचरा कुंडी में तब्दील। दरख्त और झाड़ियां उगने से मजीद मुश्किलात। नाले का पानी घरों में दाखिल होने का खदशा। मेयर कराची और सिंध हुकूमत कहां है? शहरियों की दुहाई। नालों की फौरी सफाई का मुतालबा। और पाकिस्तान टीम एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने मलेशियन पेयर को शिकस्त दी।